शाकिब अल हसन कंट्रोवर्सी एंड फाइट्स, मारने की धमकी, हत्या का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिता और आप देख रहे हैं वी युवा। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो अपने देश यानी बांग्लादेश में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करियर का आखिरी टेस्ट खेलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक सुरक्षा का वादा नहीं मिला है। ऐसे में कानपुर टेस्ट शाकिब के करियर का आखिरी हो सकता है। बांग्लादेश टीम इस समय भारत दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जिसमें भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप किया। दूसरा टेस्ट कानपुर में हुआ, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही बांग्लादेश के धाकड़ क्रिकेटर शाकिब अल हसन का टेस्ट करियर भी खत्म हो गया है। उन्होंने दूसरे टेस्ट से पहले संन्यास का ऐलान किया था। शाकिब के खिलाफ हत्या का आरोप लगा है। ऐसे में उन्हें अपने देश में गिरफ्तारी का डर और सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। अब तक शाकिब को सुरक्षा का वादा नहीं मिला, ऐसे में वो अपने देश नहीं लौटने पर विचार कर रहे हैं। शाकिब कुछ दिन भारत में और फिर उसके बाद परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। उस दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आकर रहने लगी है। शाकिब भी शेख हसीना के लीडरशिप वाली अवामी से जुड़े हुए हैं। इस पार्टी से वे सांसद भी बने थे। बांग्लादेश में इस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। शाकिब ने कानपुर टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि उन्हें घर पर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हालात है उस हिसाब से सुरक्षा चाहिए होगी। उनकी वापसी में मुश्किल हो सकती है। शाकिब की मंशा है कि वे अब बांग्लादेश में नहीं रहेंगे, वे परिवार के साथ अमेरिका में जाकर रहेंगे। आपको बता दें, इनमें हत्या का मामला भी शामिल है। ऐसे में उन्हें डर है कि बांग्लादेश पहुंचते ही उन्हें कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए। इसी वजह से शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध किया है कि वे इस बात की गारंटी दे कि उनको बांग्लादेश में खेलने में कोई समस्या नहीं होगी। शाकिब ने कानपुर में कहा, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे वहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद विदेश जाने को सेफ पैसेज देता है तो मैं वहां खेलूंगा, क्योंकि वहां की सिचुएशन अलग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वहां जाना मुश्किल है। बांग्लादेशी नागरिक होने के कारण भारत से वहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि क्या मैं वहां पहुंचकर भारत निकल पाऊंगा या नहीं। जो मैं अपने परिवार और दोस्तों से बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में सुन रहा हूँ, उससे मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। अगर BCB यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से उनको उचित जवाब नहीं मिलता है तो शाकिब अल हसन अमेरिका जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अमेरिकन सिटीजन है। ऐसे में शाकिब भारत से सीधे अमेरिका जा सकते हैं। शाकिब की सुरक्षा की मांग पर बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने कहा था कि शाकिब की 2 पहचान है, वे क्रिकेटर भी हैं और राजनेता भी हैं। क्रिकेटर शाकिब को पर्याप्त सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन लोगों को उनकी राजनीतिक पहचान से दिक्कत है। अगर लोग उनसे नाराज हैं तो सुरक्षा उपलब्ध कराना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक रुबेल के पिता रफीकुल इस्लाम ने ढाका के अदबोर पुलिस स्टेशन के शाकिब के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रुबेल एक कपड़ा मजदूर था, जिसकी मौत एक प्रदर्शन के दौरान हुई थी। शाकिब के अलावा अन्य आरोपियों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और बैजुल कादर और 154 अन्य लोग भी शामिल हैं। करीब 400-500 अन्य लोग भी एक्यूज्ड हैं। कथित तौर पर 5 अगस्त को रुबेल ने एडबोर में रिंग रोड पर एक विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। रैली के दौरान किसी ने कथित तौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत भीड़ पर गोलियां चला दी थी। इसी दौरान रुबेल की मौत हो गई। शाकिब के इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 37 साल के दिग्गज शाकिब ने अब तक बांग्लादेश के लिए 71 टेस्ट खेले हैं और शाकिब ने 247 वनडे और 129 T20 मुकाबले खेले हैं। वनडे में शाकिब के नाम पर 7,570 रन हैं और 317 विकेट दर्ज हैं। शाकिब ने T20 इंटरनेशनल में 2,551 रन बनाए हैं और उन्होंने 149 विकेट्स भी चटकाए। शाकिब को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का भी अनुभव है। उन्होंने IPL में 71 मुकाबले खेले, जिसमें 793 रन बनाए और 63 विकेट भी लिए। स्पोर्ट्स जानकारी और जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए वी युवा।